सबको नमस्ते एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी अगेन। आज हमारा कठ उपनिषद के ऊपर दूसरा सेकंड टॉक है हमारी कठ उपनिषद पर। पिछले हफ्ते मैंने इसको शुरू किया था 1 तारीख को और अब इस पर दूसरी बात हो रही है। पिछले हफ्ते तक हमने 14 मंत्रों को कवर किया था, 14 मंत्रों को, और मैंने ये कहा था कि 14th के ऊपर जो मैंने थोड़ी सी कमेंट्री की थी, अपनी बात कही थी, वो मैं आज रिपीट करके फिर 15th पे शुरू करूंगा। तो 14th पे शुरू कर देता हूँ बात, उसके बाद समरी बता के फिर 15th पे आता हूँ। अब इसमें नचिकेता और यम आचार्य के बीच में बात हो रही है। नचिकेता यम आचार्य के पास पहुंचे हुए हैं और उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यम आचार्य के साथ नचिकेता का वार्तालाप जो है वही इसमें चल रहा है, वही डायलॉग हो रहा है इसके अंदर। नचिकेता ने पहला वर तो अपने पिता के लिए मांग लिया कि वो सुखी हों और उनको तृप्ति मिले और शांत हो। दूसरा वर, नचिकेता को 3 वर मिले हैं जो यमाचार्य ने दिए हैं। तो दूसरा वर में नचिकेता ने ये पूछा था कि वह स्वर्ग लोक के बारे में बताइए कि जिसको प्राप्त करने के लिए कौन सी ऐसी अग्नि है जो स्वर्ग लोक तक पहुंचाती है। अब इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे हम, वो नचिकेता भी तो आफ्टर ऑल किसी गुरु का, उनके पिता भी तो एक आश्रम और गुरु ही थे जो चलाते थे गुरुकुल को। तो वो देखते हैं कि जब हवन में किसी चीज को डाला जाता है या यज्ञ में किसी अग्नि में किसी चीज को डाला जाता है तो कहा जाता है कि ये हम डाल रहे हैं ताकि ये दिव्य शक्तियों देवताओं तक इसका छोटा रूप, सूक्ष्म रूप पहुंच सके। बिल्कुल यही होता है। होता यह है कि जब हम किसी चीज को, कब घी को या ऐसी किसी चीज को, सामग्री को डालते हैं हवन के अंदर, तो घी जो है वो एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। एटमॉस्फेयर में फैल कर वो घी जो है वो हर तरफ अपने इफेक्ट दिखाता है। तो वो इसके लिए ही, क्योंकि वो दिव्य शक्तियों को प्राप्त हो जाए, हम अग्नि में डालते हैं। तो नचिकेता ने यही पूछा कि ऐसी कौन सी अग्नि है कि जिसके अंदर से मनुष्य उस अग्नि के प्रज्वलित होने से स्वर्ग लोक तक पहुंच सकता है। ठीक है, स्वर्ग लोक का साधन कौन सी अग्नि बन सकती है। इसी पर चर्चा करने के लिए अब यमाचार्य ने अपनी बात शुरू की है। यह उसका दूसरा वर है। अब यहाँ पर एक बात और है, हम इसको जैसे भी समझना चाहते हैं समझ सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली जब हम उसके तीसरे वर के ऊपर आएंगे और उसके तीसरे वर से पता चलेगा कि वो मांग क्या रहा है और पूछ क्या रहा है, तो इसका सब्जेक्ट रेफरेंस पूरी तरह समझ आएगा कि उपनिषद का, कठ उपनिषद का सब्जेक्ट रेफरेंस ये है। तो उस सब्जेक्ट रेफरेंस से ही सेकंड मंत्र को भी समझना पड़ेगा, सेकंड वर को भी समझना पड़ेगा। तो आइए मैं एक बार इसको दोबारा पढ़ लेता हूं जो हमने पिछली बार समरी की थी, फिर उसके बाद 15th पर आ जाएंगे। तो यम बता रहे हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति की अग्नि अर्थात साधन जो करना होता है वो मैं जानता हूं और तुझे बताता हूं। मुझसे तू समझ। ये अग्नि एक गुहा में रखी हुई है। ये अनंत लोगों को प्राप्त करने वाली है। वहां गुहा में प्रतिष्ठित है। गुहा में, गुफा में प्रतिष्ठित है, जो अलग अलग अनंत अनेक लोगों को प्राप्त करवा सकती है। कहा, यहां पर यह कहा जा रहा है कि कठ उपनिषद का ज्ञान देने का जो मेन पर्पस है ना, वो यहां से ही शुरू होता है। ये समझा जाता है नॉर्मली कि यहां से ही कठ उपनिषद का कुछ ज्ञान वाला पर्पस स्टार्ट हो रहा है। अब तक तो वो कहानी बता रहे थे कि कौन आया कौन गया वगैरह वगैरह। कई प्रकार की अलग अलग बातें कर दी गई इस उपनिषद में, और सभी उपनिषदों में कठ सबसे ज्यादा प्रचलित और चर्चित है, ये मैंने आपको बताया। अब प्रचलित होने से इसमें भी गीता की ही तरह कुछ एक्सटर्नल जोड़ तोड़ किए गए हैं। तो कई मंत्र वो हैं जो कि अपने पर्पस से कुछ भटकने वाले लगते हैं, और उनके एक्सप्लेनेशन भी जिसकी जैसी रुचि होती है उसी प्रकार से किए गए हैं। लेटेस्ट जोड़ तोड़ इसमें जो हम लोग को प्राप्त है वो स्वामी शंकराचार्य ने किया था, आदि शंकराचार्य ने। उन्होंने कुछ मंत्रों को फेर बदल करके कहा था कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होने चाहिए। अब जो आज हमारे पास उपलब्ध है वो उन फेर बदलों के साथ ही उपलब्ध है। अब ये पता नहीं है कि वो उसमें कितना हुआ कितना नहीं हुआ, ये तो अभी नहीं पता। फिर भी क्योंकि ये उपनिषद वैदिक ज्ञान की परंपरा में ही एक समझा जाता है और माना जाता है, और अनेक तरह से, जैसे कि गीता में कहा गया है और जैसे गीता ने इससे बोरो किया है कठोपनिषद से,
तो हम भी उसी तरह क्रॉस रेफरेंसेस कर करके वैदिक वैल्यूज के ऊपर निर्धारित करके ही अपनी बात को समझने की चेष्टा करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य है इसका संदेश और इसकी शिक्षा लेना, तो वो शिक्षा ही हम लेंगे। तो इस मंत्र में यमाचार्य ने नचिकेता को ये समझा रहे हैं कि वो अग्नि, वो साधन जो है, वो इग्नाइटेड फायर जो मनुष्य को स्वर्ग प्राप्त करवाती है, वो उसकी ही गुहा में, उसकी ही गुफा में छुपी हुई बैठी है। ये गुहा हृदय आकाश को कहा जाता है, जहां पर प्राणी की आत्मा निवास करती है और साथ ही परमात्मा भी वहीं पर अपने अंश के द्वारा रहता है। इसको अंगुष्ठ मात्र यानी कि एक अंगूठे के साइज का कहा जाता है, कि बस उतना ही छोटा है। हमारे शास्त्रों में जो हृदय है, जो हृदय शब्द है, वो दोनों के लिए आया है, हार्ट के लिए भी और ब्रेन के लिए भी। तो वो हृदय और मस्तिष्क दोनों के लिए आया हुआ है। और जो नस नाड़ियां मस्तिष्क और हृदय को आपस में कनेक्ट करती हैं, उनको ही मुख्य रूप से इस गुहा का पैसेज कहा गया है, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। तो जब हम गुहा की रेफरेंस पढ़ेंगे तो हमको मस्तिष्क के उस भाग को समझना पड़ेगा जिसमें आत्मा का निवास स्थान है, जहां से जीवात्मा सारे शरीर का नियंत्रण करता है। मन और बुद्धि भी वहीं रहते हैं, वहीं से लेना और देना भी होता रहता है। इंफॉर्मेशन जाती है, ऑर्डर्स आते हैं, शरीर को कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। ह्री का मतलब होता है लेना, दय का मतलब है देना। तो ये हृदय लेना और देना वाला ही है। तो ये काम होता रहता है। परमात्मा जैसे सर्वव्यापक है, वो भी, उनका भी रहना वहीं पर माना जाता है कि आत्मा के साथ साथ वहीं रहते हैं। तो ये अग्नि जो स्वर्ग या अनंत लोकों को प्राप्त करवाएगी, वो इस गुहा में ही प्रतिष्ठित है, यहीं पर है। अनंत लोगों की प्राप्ति, मंत्र में कहा था अनंत लोकाप्ति मथो प्रतिष्ठा, यानी अनंत लोगों को प्राप्त करना, मिलना। तो जो ब्रह्म लोक है, स्वर्ग लोक है, जीव लोक है, नरक लोक है, अनंत लोक, अंतहीन जितने भी लोक हैं, उन सबको पाने का आधार, उनकी प्रतिष्ठा उस गुहा में ही उपस्थित है। इस हार्ट, इस मस्तिष्क के अंदर ही वो है अग्नि, जो इन सब लोगों को प्राप्त करवाएगी। और प्राप्ति कराने वाली ये बुद्धि उसका आधार है। ये बुद्धि है जो उस गुहा के अंदर काम करती है और उस अग्नि को चलाने का आधार है। और उस बुद्धि को चलाने का जो आधार है वो है ज्ञान। तो जैसा ज्ञान जीवात्मा को मिलेगा, जीवात्मा अपने जिस ज्ञान को आधार बनाएगी, बुद्धि उसी के ऊपर चलेगी, और बुद्धि जिस पर चलेगी उसी द्वारा उसका कर्म होगा, और वही कर्म उसको उन लोकों में ले जाने का कारण बनेगा, साधन बनेगा। अब जो वेदांत दर्शन है, जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं, एक्चुअली ओरिजिनली ब्रह्म सूत्र भी यही कहता है कि इस प्रकार ये समझाया जाना चाहिए कि जीव आत्मा के मस्तिष्क में मन, बुद्धि और आत्मा तीनों का स्थान है। आत्मा के ज्ञान से प्रेरित होकर मन और बुद्धि काम में लग जाते हैं, और ये कारण बन जाते हैं उस लोक को पाने का जिसका ज्ञान आत्मा ने गाइडेंस के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में दिया है। थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर मन और बुद्धि आत्मा के ज्ञान को लेकर बोरो करके चल रहे हैं, तो वो ज्ञान जो है वो आत्मा की गाइडेंस है। वो गाइडेंस के द्वारा चलाया गया ज्ञान, मार्गदर्शन दिया हुआ ज्ञान, वही उसको जीवात्मा को अलग अलग लोकों में ले जाएगा, स्वर्ग लोक में, नरक लोक में, कर्म लोक में, ज्ञान लोक में, जहां भी जाना है। ये हुआ लोक, मतलब कहीं भी, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्टेट में। तो ये लोकों में ले जाने के लिए जो आत्मा है, ये कारण बन जाएगी। और अगर परमात्मा जो वहीं पर उसके साथ ही बैठा है, जिसकी शक्ति के सामर्थ्य के साथ सारे मन, बुद्धि सब काम कर रहे हैं, अगर उसका ज्ञान आत्मा ने पा लिया और उसी पर मन और बुद्धि कार्य करते रहे, तो वो जिसको स्वर्ग लोक कहा गया है, उसको प्राप्त करने का यही एक साधन है। यही वो अग्नि है, यही वो फायर है, यही वो एनर्जी है जो ये संभव करवाएगी। सभी अन्य, वैसे तो हर एक अन्य प्राणियों में, जितने भी प्राणी होते हैं, चाहे वो किसी किस्म का जीव हो, चाहे जानवर हो, जंतु हो, सभी प्राणियों के शरीरों में वही मस्तिष्क होता है और गुहा भी वही होती है। मगर वो ऑलरेडी एक निर्धारित योनि में जन्म ले चुके हैं,
या निर्धारित लोक में बैठे हुए हैं, जहां पर उनका मन बुद्धि का कार्य क्षेत्र बड़ा लिमिटेड है, सीमित है, और बड़े सीमित ज्ञान पर ही वो रुका हुआ है, उसी पर चल रहा है। उन्हें ज्ञान का चयन करने का, ज्ञान को सेलेक्ट करने का, चूज करने का, इसकी स्वतंत्रता उनको नहीं मिलती। उनकी आत्मा की आवाज उनको नहीं सुनती, उनको वही सुनती है, और ना उनको परमात्मा की आवाज सुनती है। उनके पास ये स्वतंत्रता नहीं है कि इसको चुन सके। इसी कारण स्वर्ग लोक की प्राप्ति का होना तो वहां संभव ही नहीं है। थोड़ा क्लियर हो रहा है ना प्रिंसिपल? तो जो अग्नि है वो तप है, शरीर का भी तप और मन का भी तप। ये अग्नि या ये तप डायरेक्टेड होता है ज्ञान के द्वारा, शिक्षा के द्वारा। और जब इस मन के तप के साथ बुद्धि स्वाध्याय के साथ जुड़ जाती है, मतलब मन तो तप कर रहा है, शरीर भी तप कर रहा है, मगर उसके साथ अगर बुद्धि ज्ञान प्राप्ति करने के लिए स्वाध्याय के साथ जुड़ती है, स्वाध्याय ज्ञान प्राप्ति का साधन, तो जब वो बुद्धि ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाध्याय के साथ जुड़ती है और उसमें ईश्वर प्रणिधान का भाग आ जाता है, मतलब परमात्मा के स्वरूप का, उसके ज्ञान का, उसके साथ श्रद्धा उत्पन्न होती है और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होना शुरू होता है, तो क्या हुआ? तप तो है, शरीर का तप है, मन का तप है। उनको काम करना है, तप करना है, मतलब उस तरफ प्रयास करना है जिस तरफ ये जाना है कर्म करने के लिए, कि मुझे किस ओर जाना है, लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर्म और तप तो करना है। उसके साथ ज्ञान प्राप्त करना स्वाध्याय के द्वारा, और फिर ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के अंदर श्रद्धा, उसके रूप को, उसके ज्ञान को समझकर, तब ये अग्नि जो है वो ठीक डायरेक्टेड होगी और ये साधन बन जाएगी स्वर्ग लोक की ओर ले जाने के लिए। ये सब उस गुहा में ही घटेगा। मार्गदर्शन का आधार, तप का आधार वह अग्नि है, और इस अग्नि के उपयोग का चयन बुद्धि करती है, और बुद्धि को प्रेरणा आत्मा देती है, और आत्मा को प्रेरणा परमात्मा देता है। तो ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की शक्ति और क्षमता, तो परमात्मा ने ये शक्ति और क्षमता तो हम सबको दी हुई है, हर मनुष्य को ये शक्ति और ये क्षमता दी है परमात्मा ने। प्राण रूप अग्नि भी परमात्मा ने ही दी है। सभी कुछ उस गुहा में, उस गुफा में ही हो रहा है, यहीं से उन अनंत लोगों का मार्ग खुलेगा। तो ये हमने लास्ट टाइम यहां तक कवर किया था। अब मैं 15th पर आ जाता हूँ क्विकली। अगर यहाँ तक कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी, फिर उसके बाद मैं 15 को पढ़ना शुरू करता हूँ। कोई बात पूछनी हो या कोई चीज क्लियर नहीं हो या कुछ समझ नहीं आया, रिपीट करना हो तो बताइए, मैं कर दूंगा, अभी समझा दूंगा इस बात को। Piyush, could you just go over the first 14? उनका सार बता दो एक बार, please. I'm not doing that. We are going to be then doing that only today and we cannot progress. वो मेरे पिछले टॉक में सुन लेना, जो रिकॉर्डिंग भेजी हुई है उसमें सुन लो। ये तप कैसे होता है पीयूष जी? क्या चीज? तप। तप का मतलब होता है किसी भी कर्म को लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ करना। निष्ठा मतलब डेडिकेटेडली, ऑनेस्टी के साथ किसी भी एक कर्म को लग के करना, ये तप होता है। अच्छा अच्छा, ये होता है तप, कोई भी तप। तो ये कोई भी जो कर्म मनुष्य निष्ठा के साथ करता है, शरीर से या मन से, तो वो तप होता है। अच्छा ठीक है। वैसे मनीषा, हमने ये किया है कि अभी तक ये देखा है कि नचिकेता जो है अपने फादर के घर से निकलकर यम के आचार्य के द्वार पर पहुंचा है। वहां पहुंचकर उसने, यम ने उसको 3 वर दिए हैं, गुड इवनिंग। तुम 3 वर मांग लो। तो वो 3 वर मांग रहा है। पहला उसने अपने पिता का सुख मांगा, दूसरे में उसने स्वर्ग के बारे में जानना मांगा। तो अभी तक यही हुआ है। ठीक है, that's good. आइए 15 पर आ जाते हैं। 15 को पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शेयर कर ले। ये 15 मंत्र आ गया हमारे सामने। लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टका याव तीर्वा यथा वा स चापि तत् प्रत्यवदद्य थोतम थास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्टम। तत्
यथा उक्तम प्रत्यवदत अथ अस्य मृत्यु, ये है इसका वर्ड। चलिए इसके वर्ड्स को समझते हैं, अन्वय को समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। लोकादिकम, लोकों को, लोकों में प्रमुख, सृष्टि को आदि रूप से, लोकों के आदि रूप से जो साधन है, अग्निम अग्नि, उस अग्नि को, तम उसका, उवाच उपदेश दिया बताया, तस्मई उसको, नचिकेता को, या जो, इष्ट का, इष्ट का यहां पर हुआ ईंटें, पत्थर, ईंट, ईंटों को, यावती जितनी, वा यथा जिस प्रकार से, वा या स उसने, नचिकेता ने, च और, अपि भी, तत् उस मृत्यु ने, यथा उक्तम जैसे बताया वैसे ही, प्रत्यवदत प्रति अवदत कहकर सुनाया, अथ अस्य इसके बाद, इसको, नचिकेता को, मृत्युह मृत्यु ने, यम ने, पुनः एव फिर से, आह कहा, तुष्ट प्रसन्न होकर। यमाचार्य ने नचिकेता को उस अग्नि के विषय में बताया जो लोकों का आदि कारण है, जो सारे लोकों को क्रिएट करने के लिए ये अग्नि है जो आदि कारण है। उस अग्नि को जलाने और स्थापित करने के लिए जो ईंटें लगाई जाती हैं वो भी बताया, ईंटें कितनी और कैसी लगती हैं ये भी बताया। जैसा यम ने बताया नचिकेता ने वैसा ही दोहरा दिया, दोहरा के ठीक ठीक सुना दिया, रिपीट करके। तो यम अति प्रसन्न हुए और उन्होंने आगे कहा कि यहाँ पर कॉस्मिक फायर सेट बाय द क्रिएटर एंड इट्स बेसिक ब्रिक्स, इसका जिक्र किया। और उन्होंने इसके बाद नचिकेता को कहा, आइए वो भी देखते हैं क्या कहा। तम ब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवे हाद्य ददामि भूयः तवैव नामना भविताय मग्नि श्रृंकांचे मामने करूपांग गृहान। तम उस नचिकेता को, अब्रवीत कहा बोला, प्रियमाणो प्रसन्न होकर, महात्मा, महात्मा मतलब यमाचार्य ने, वरम वर को, तव तेरा तुझे, इह अद्य यहाँ आज अब, ददामी देता हूं, भूय फिर अधिक, तब तब एव तेरे ही, नामना नाम से, भविता जाना जाएगा, प्रसिद्ध होगा। अयम अग्नि ये अग्नि, सिंह काम, श्रृंग काम माला मार्ग को, श्रृंख, श्रृंख शब्द होता है जो एक माला की तरह या जंजीर की तरह या मार्ग, जो तीनों अर्थ हो सकते हैं। च इमाम और इस, तू इस, अनेक रूपाम अनेक रूपों वाली, गृहान ग्रहण कर स्वीकार कर। प्रसन्न होकर यम ने कहा, अब मैं तुम्हें एक वर और देता हूं कि ये जो अग्नि है ये तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगी और तू इसके अनेक रूपों वाले मार्ग को ग्रहण करके, या तू इस अनेक रूपों वाली माला को ग्रहण कर, ये मैं तेरे नाम पे करता हूं। श्रृंख जो शब्द है उसका अर्थ दोनों है, माला और जंजीर भी है और मार्ग भी है, जो कहीं भी पहुंचाता है वो श्रृंख। पिछले मंत्र में बेसिक क्रिएशन की अग्नि के ब्रिक्स, ईंटों की बातें कही थी, और आगे अगले मंत्र में 3 ईंटों का या 3 अग्नियों की बात कही है। तो यहाँ कई डाइवर्स ओपिनियंस मिलते हैं इस उपनिषद पर। मूल रूप से हम समझते हैं कि क्रिएशन की 3 ब्रिक्स, जो 3 ईंटें हैं, वो परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति है। इन्हीं का ज्ञान प्राप्त करना, इनके अलग अलग स्वरूप, गुण, कर्म, स्वभाव का ज्ञान पाना ही जीवन का उद्देश्य या मोक्ष का मार्ग कहा जाता है। यही अनादि पदार्थ हैं, इन्हीं से सृष्टि की रचना आरंभ होती है, यहीं से सृष्टि की सारी अग्नि चलती है। तो अगले मंत्र को पढ़कर इस बात को समझते हैं। बात हो रही है अनंत लोकों में, अनंत लोकों को प्राप्त करने की, उनमें प्रतिष्ठित होने की, यही बात हो रही है। तो अगले 17वें मंत्र को भी पढ़ लेते हैं। त्रिनाचिकेत स्त्रीभेरित्य संधि, त्रिकर्म कृत रति जन्म मृत्यु,
ब्रह्म यज्ञ देवमींड विदित्वा निचाये मां शांतिमत्यंतमेति। त्रिनाचिकेत, 3 वर, 3 नचिकेत अग्नियां, 3 अलग अलग 3 बार की नचिकेत अग्नियां धारण करने वाला, त्रिमी 3 अग्नियों से, एत्य प्राप्त होकर, संधिम संधि स्थान को, मेल को, त्रिकर्मकृत 3 कर्मों को करता हुआ, तरती तर जाता है, जन्म मृत्यु, जन्म और मृत्यु को, ब्रह्म यज्ञम ब्रह्म ज्ञान वेद ज्ञान को उत्पन्न करने वाला या ब्रह्म से उत्पन्न ज्ञान को जानने वाला, देवम ईश्वर को, इडयम स्तुति करके, ईड़ा जो होती है ना वो स्तुति करना होता है, स्तुति करने योग्य, विदित्वा जानकर, निश्चय पूर्ण निश्चय से, निश्चय पूर्ण निश्चय से, इमाम इस शांतिम शांति को, अत्यंतम अति अधिक, अत्यंत एति प्राप्त करता है। जिसने 3 बार नचिकेत अग्नि का चयन कर लिया और इनकी 3 संधि स्थानों से गुजर गया, संधि स्थान मतलब इनको आपस में जोड़ने वाले 3 स्थान, 3 कर्म करता हुआ वो जन्म मृत्यु को तर जाता है, और जो ब्रह्म यज्ञ को करके और ब्रह्म यज्ञ ज्ञान को जान जाता है और स्तुति करता है, वो निश्चय से परम शांति को पा लेता है। अब इसको समझने के लिए 18th को भी देख लेते हैं और शायद फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। त्रिनेत्रिणाचिकेतस्त्रयेमेत द्विद्वितीया त्वा य एव विद्वांशिञ्चनुते नचिकेतां स मृत्यु पाशान पुरतः प्रवणोद्य शोकति गो मोदते स्वर्गलोके। त्रिनाचिकेत 3 अग्नि का चयन करने वाला, सेवन करने वाला, त्रयम तीनों को, एतत् विदित्वा ये जानकर, विदित्वा जानकर, यह जो, एवं इस प्रकार, विद्वान ज्ञानी जानने वाला, चिनुते चयन करता है, चुनता है, नचिकेतम नचिकेत अग्नि को, सह वह, मृत्यु पाशान मृत्यु के पाश से, बंधन से, पुरतः आगे, पहले या सामने, प्रणोद्य हटाकर, शोकातिगः शोक रहित होकर, मोदते आनंद भोगता है स्वर्गलोक में, स्वर्गलोके। तीनों नचिकेत अग्नियों को जो इस प्रकार जान जाता है, समझ जाता है और नचिकेत अग्नि का चयन करता है, वो पहले से आगे से ही मृत्यु के पाशों को हटाकर, काट कर, शोक को पार करके स्वर्ग लोक के आनंद को पा जाता है। अब इन मंत्रों को समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। नचिकेता ने ये पूछा है कि वो कौन से साधन है या वो कौन सी अग्नि है जो कि ये साधन है स्वर्ग लोक में पहुंचाने की। यम आचार्य उसी को समझा रहे हैं। उसी को समझाते हुए उन्होंने जो भी बात अभी तक करी थी वो उन्होंने नचिकेता को पूछी। तो नचिकेता ने उस जो भी कहा गया था उस पूरे पाठ को पूरी तरह से उसी तरह कहकर उनको वापस सुना दिया। जब उन्होंने सुना दिया तो उसको सुन के यमराचार्य बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। तो उन्होंने एक वर और दे दिया नचिकेता को। उन्होंने ये कहा कि अब मैं जो तुझे जिस अग्नि के बारे में बता रहा हूँ, इस अग्नि का नाम मैं तेरे नाम पर नचिकेत अग्नि के हिसाब से आज से कहूंगा, तो सारी दुनिया इसको नचिकेत अग्नि के नाम से जानेगी। अब तीनों नचिकेत अग्नियों को जो इस प्रकार जान जाता है और नचिकेत अग्नि का चयन करता है, वो पहले से ही मृत्यु के पाशों को काटकर, हटाकर, शोक से पार होकर स्वर्गलोक को पा जाता है। अब इन मंत्रों को समझने के लिए कि नचिकेता का दूसरा वर यही था कि उस अग्नि के बारे में बताइए जो कि स्वर्गलोक का साधन है, जो स्वर्गलोक को ले जा सकती है, और जहां जरा यानी कि बुढ़ापा, और जहां मृत्यु नहीं है वहां भूख और प्यास भी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, भय नहीं है, और किसी तरह का भी भय नहीं है, और सुख का भोग करता हुआ जीवात्मा अमरता को प्राप्त होता है। ये नचिकेता ने पूछा था कि उस अग्नि का बताइए जो उस स्वर्गलोक में ले जाएगी जिसमें ये सब कुछ है। क्या है? वहां भूख प्यास नहीं है, भय नहीं है, मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है,
और किसी किस्म का कष्ट नहीं है, वहां पर सुख का भोग होता है और जीवात्मा वहां पर अमरता को प्राप्त करता है। ये उसका प्रश्न था 12वें और 13वें मंत्र में। तो ये जरूरी बात है कि यमाचार्य इसी संदर्भ में, इसी रेफरेंस में उत्तर देंगे, ये तो जरूरी है। अब क्योंकि यहाँ पर इन मंत्रों में यम ने अपने आप स्वयं से 3 अग्नियों का विवरण नहीं किया, उन्होंने नहीं बताया कि 3 अग्नियां क्या क्या हैं, या उन 3 अग्नियों की 3 संधियां, मीटिंग पॉइंट्स, संधि क्या क्या है। तो सारा कुछ गेस वर्क पर, अपने अपने विश्वास पर ही इस उपनिषदकारों ने ट्रांसलेट किया है। अतः बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस और मत हैं। कुछ ने ये कहा है कि ये 3 अग्नियां जो हैं ये माता, पिता और आचार्य हैं। इनको, इनसे ज्ञान पा लेने पर ही ये 3 अग्नियां होती हैं। एक और प्रचलित बड़ा फेमस जो इसका वो है ट्रांसलेशन है, वो स्वामी शंकराचार्य जी का है। वो ये कहते हैं कि ये 3 अग्नियां हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। जो इन 3 आश्रमों को सफलता से जी लेता है, पार कर लेता है, तो उसको ये 3 अग्नियां प्राप्त हो जाती हैं। इस विचार को रखकर, इसको रखकर जो संधि है वो कहा गया है कि इनका तीनों का मेल करने का पॉइंट जो है वो 4 आश्रमों के इन बिटवीन के ट्रांजिशन पॉइंट्स हैं, वही 3 संधियां हैं। मतलब ब्रह्मचर्य से जब गृहस्थ में जाएंगे, गृहस्थ से जब वानप्रस्थ में जाएंगे तो दूसरी संधि, और वानप्रस्थ से जब संन्यास में जाएंगे तो तीसरी संधि। तो जो इन 3 संधियों में से अपने कर्म को पूरी तरह और जिम्मेवारी के साथ निभाकर गुजर गया, उसने 3 नचिकेत अग्नियों को पार कर लिया। ज्ञान पाते पाते जिम्मेवारी के साथ गृहस्थ अपना कार्य करके उस ओर लग जाता है, और फिर गृहस्थ जो है वो भी अपना सुख और साधन को भोगने के बाद सब त्याग करके वानप्रस्थ की जिम्मेवारी ले लेता है, और उसके बाद पूरा कुछ त्याग करके वो संन्यास ले लेता है। ये हैं 3 अग्नियां, जो जिसने इनको पार कर लिया वो स्वर्ग का आनंद पा जाएगा। उसने ब्रह्म यज्ञ कर लिया, ये हो गया ब्रह्म यज्ञ, उसने कर लिया। मगर इसके इस पूरे थॉट में प्रॉब्लम ये है कि ये नचिकेता के प्रश्न के ऊपर खरा उत्तर नहीं बैठता, क्योंकि इन 3 संधियों को पार करते करते तो बुढ़ापा भी आएगा और मृत्यु भी आएगी, भूख और प्यास भी रहेगी, कष्ट भी होंगे, भय भी होंगे, और अनेक प्रकार के सुख भी होंगे और दुख भी होंगे। तो फिर और इस तरह से 3 संधियों को पार कर लेने से ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म यज्ञ इस जगह पर कहा तो ये गया है, मगर ये कुछ उतना क्लैरिफाई नहीं हो रही बात, क्योंकि ब्रह्मचारी अपने ही लिए सब कर्म करता है। ब्रह्मचारी तो सिर्फ अपने लिए काम करता है, लेकिन ब्रह्मचारी जो अपने लिए कर्म करता है, इसके बाद जब उसका विस्तार होता है, एक्सपेंशन होती है, तो वो गृहस्थ में आकर उसको एक साथी मिल जाता है। अब वो दोनों मिलके कर्म कर रहे हैं, फिर उसका विस्तार होता है तो उसके साथ उसके बच्चे वगैरह होने लग जाते हैं, या वो काम काज के व्यवसाय में और लोगों से जुड़ने लग जाता है। फिर जब विस्तार होता है तो वो अपने वानप्रस्थ में आकर उस विस्तार से वो पूरे समाज के साथ जुड़ जाता है, उनके साथ काम करता है। और फिर जब संन्यास ले लेता है तो ये समाज के अलावा वो परमात्मा से भी जुड़ने लग जाता है। तो कुछ एक भाष्यकार इसको इस तरह से ट्रांसलेट करके बताते हैं कि क्योंकि ये मंत्रों में से जो जोड़ तोड़ शंकराचार्य जी ने की है, उन्हीं के जोड़ तोड़ के हिसाब से, उनके ही थॉट के हिसाब से इस पूरी बात को समझना चाहिए। जब उन्होंने जोड़ किए तो उसके हिसाब से समझ लो। तो उन्हीं के द्वारा दिए हुए अर्थों को मान लेने से इस बात को, इस 4 आश्रम को पार करना और इनके बीच की 3 संधियां ही स्वर्ग का मार्ग है, यही ब्रह्म यज्ञ है। मगर ऐसे भी बहुत सारे भाष्यकार हैं जो लिखते हैं कि हम इस जोड़ तोड़ की तरफ ध्यान नहीं देते, हम नहीं ध्यान देते कि क्या जोड़ा गया क्या नहीं जोड़ा गया। इन मंत्रों को हम उपनिषद का ही मंत्र समझते हैं और इन मंत्रों को उपनिषद की स्पिरिट में समझने की कोशिश करते हैं। तो वो इसको यूं समझाते हैं कि उस स्वर्ग की प्राप्ति जिसमें बुढ़ापा और मृत्यु नहीं है, जिसमें भय नहीं है, जिसमें भूख प्यास नहीं है, कोई दुख नहीं है, केवल सुख है। 14th मंत्र में कहा था कि अनंत लोकाप्ति मथो प्रतिष्ठा, अनंत लोक की प्राप्ति और उसमें प्रतिष्ठित होने के लिए अपने मस्तिष्क और हृदय की गुहा में छिपे को जानना चाहिए।
यही बताया उन्होंने, ये तो उन्होंने क्लियरली कहा यमाचार्य में, इसमें कोई गेस वर्क नहीं है। अब गुहा में निहित तो ये 4 आश्रम और 3 संधियां, माता पिता आचार्य और इनकी संधि, ये तो है नहीं। यानी उसे जानने के लिए अपनी गुहा में छिपे को तलाशना नहीं पड़ेगा। अगर आपको ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जाना है या गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाना है, या आपको माता पिता आचार्य की बात माननी है, तो उसका कनेक्शन कोई गुहा में तलाशने वाला नहीं होता, और ये सब अनंत काल में प्रतिष्ठित भी नहीं कर सकता। तो 15th मंत्र में इन्हें अपने यज्ञ की जो 3 ईंटें बताई हैं, वहां पर बड़ी क्लियरली ये बताया है कि आदि सृष्टि परमात्मा ने जब बनाई तो क्या 3 ईंटें लगाई, यानी ज्ञान पूर्वक किए तप की जो निष्कामता से किया गया संसार कल्याण के लिए, उसके विस्तार को यहाँ पर यज्ञ कहा गया है। 16th के अंदर एक और शब्द आया था श्रृंका, जिसको ग्रहण करना है, अनेक रूपों वाली ग्रहण करने वाली, यानी कि अनेक रूपों वाली माला या जंजीर, मगर इसका अर्थ तो मार्ग भी होता है। तो अनेक रूपों वाला मार्ग जो गुहा में निहित है, छिपा बैठा है, उस तक पहुंचने के अनेक मार्ग, उसको जानने के अनेक मार्ग, हम उनकी स्पिरिट के हिसाब से इस बात को समझ रहे हैं। 17th में कहा ब्रह्म यज्ञ, और बताया कि 3 को जान लेने से, 3 की संधियों को समझकर उनसे पार पाकर ही जन्म मरण के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। अब ये ठीक है कि माता पिता और आचार्य का ज्ञान पाकर कई किस्म के मार्ग उनका पता चल जाएगा, और उनकी सेवा करके ब्रह्म यज्ञ से 3 की संधि भी समझ आ सकती है, पार कर सकते हैं, स्वर्ग मिल सकता है, ये बातें होती हैं। 4 आश्रमों की पूरी जिम्मेवारी से पालन करने से, उनके बीच की 3 संधियों को पार कर लेने से, उनको अग्नि रूप तेजमय ज्ञान या स्वर्ग प्राप्त करने के लिए भी समझा जा सकता है कि साधन है। लेकिन ये बात पूरी तरह से क्वेश्चन जो पूछा गया और यम ने जो उसका छोटा सा आंसर दिया, दोनों के ऊपर पूरी तरह से ठीक नहीं बैठती। इस उपनिषद, ये जो उपनिषद है, इस उपनिषद को तैत्तिरीय ब्राह्मण पर आधारित उपनिषद माना जाता है। तो जो सोर्स है तैत्तिरीय ब्राह्मण का, उससे मैचिंग आंसर ही ढूंढना चाहिए। तो यहाँ जो 3 ईंटें जिसके बारे में यज्ञ को सजाना है, बनाना है, कुंड का जो 3 ईंटें बनानी है बताया गया है, अनेक रूपों वाली श्रृंख मार्ग को चुनता है, जिससे उस गुहा में छिपे परमात्मा को या जिसको भी पहचानना है पहचान पाए। ये 3 यज्ञ, 3 संधियां, जिन्हें जान लेने से स्वर्ग का मार्ग खुल जाएगा, जन्म मरण के बंधन मुक्त हो जाएंगे, वह तो त्रिविद्या ही है। तो त्रिविद्या का है क्या है? तीनों ब्रह्म पदार्थों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, जीवात्मा, प्रकृति और परमात्मा, इन्हीं तीनों को आपस में संधि, यही वो 3 ईंटें हैं जिससे सृष्टि का कार्य आरंभ होता है। 3 ईंटें, 3 ब्रिक्स, जिसके अंदर सृष्टि की अग्नि जलाकर सृष्टि का हवन स्टार्ट हुआ। उसके आसपास की, उसके सराउंड की 3 ईंटें जो उसका पर्पस बनती है, और इन 3 ईंटों को, इन्हीं तीनों को, इनके आपस के रिलेशनशिप्स को जानना, इनके इंटरकनेक्शंस को समझना, यही वो 3 संधियां हैं जो इन दूसरों को कनेक्ट करती हैं, आपस का मेल। तो अग्नि जो यहाँ पर इन तीनों को रिप्रेजेंट करती है, और हृदय और मस्तिष्क में यही 3 छिपे बैठे रहते हैं। तो जो गुहा के अंदर 3 छिपे बैठे रहते हैं, वो 3 हैं ही जीवात्मा, प्रकृति और परमात्मा। प्रकृति चाहे वो मूल है और चाहे वो सामने दिखने वाली प्रकृति है, मतलब प्रकृति चाहे वो हमारा शरीर है, चाहे वो हमारे कर्म है, चाहे वो हमारे को सब कुछ जो दिखता है सारे संसार में, वो है। तो एक वो है, और एक परमात्मा और एक जीवात्मा। विद्या पराविद्या है, और उसको पाने का मार्ग और उसको पाना, अपनाना, यही है जो हमको स्वर्ग दिलाएगा, जिसमें ना भय होगा, ना दुख होगा, ना भूख प्यास, ना बुढ़ापा, ना मृत्यु, जन्म मरण से मुक्ति दिलाएगा, यानी मोक्ष दिलाएगा। यही यमाचार्य समझा रहे हैं नचिकेता को अपने दूसरे वर में। इसमें संधि जो अग्नि का काम करती है, वो है इनका आपस का कनेक्शन, या आपस का इंपॉर्टेंस का लेवल, कि किसका क्या इंपॉर्टेंट है, इसको जानने का ज्ञान, जीवात्मा का प्रकृति के साथ संपर्क और उसके साथ व्यवहार,
और जीवात्मा का परमात्मा के साथ संपर्क और उसके साथ व्यवहार, और जीवात्मा का जीवात्माओं के साथ संपर्क और व्यवहार, ये 3 संधियां, ये 3 अग्नियां, ये 3 ईंटें, यहाँ पर यही समझ आता है इसका पर्पस मंत्र का। ना कि ये कि वो सब ठीक है कि माता पिता और आचार्य की सेवा करिए, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ और वानप्रस्थ और सन्यास के आश्रमों में अपना अपना कर्म पूरी तरह करिए, लेकिन इवेंचुअली जो समझ में आती है स्पिरिट इस बात की, क्योंकि यमाचार्य ने ये बात नहीं कही है, लेकिन उसके इंडिकेशन से यही समझ आता है कि जो क्रिएशन की 3 अग्नियां हैं या 3 ईंटें हैं, अब क्रिएशन की 3 ईंटें, तो ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ के बारे में कहना थोड़ा अटपटा लगता है, या माता पिता आचार्य कहना भी जरा अटपटा लगता है। तो क्रिएशन की 3 ईंटें ही जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति हैं, और जब वही 3 ईंटें हैं और 3 अग्नियां और 3 संधियां हैं, तो इन्हीं का ज्ञान, इन्हीं की इंटरेक्शंस, इन्हीं की विद्या, इसी पर बात की गई है यहाँ पर, रादर देन एनीथिंग एल्स। अब मैं 16th मंत्र पे आ जाता हूँ, पर अब मैं थोड़ी देर पॉज करूंगा क्योंकि मैंने इसको थोड़ा डेप्थ में समझाया है। कुछ पूछना है तो अब फिर पूछ लीजिए मेरे से, अप टू नाउ कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर मैं 16, 17, सॉरी 19 और 20 और इन सब पर आ जाऊंगा। हमने 17, 18 तक तो कर लिया है, 19 और 20 तक आ जाऊंगा। जी, कुछ पूछना है क्या? जो नचिकेता ने पूछा कि स्वर्ग जाने का, तो स्वर्ग और मोक्ष तो 2 अलग चीजें हैं ना, या एक ही है? मोक्ष प्राप्त करना नहीं, उसने वो वर्ड यूज किया है स्वर्ग लोक। अच्छा, मतलब वो सारे लोक जहां पर जाकर फिर दोबारा जन्म ना लेना पड़े, मृत्यु का भय ना हो, जरा का, बुढ़ापा का भय ना हो, तो वो इंडिकेशन तो मोक्ष की ही है। मोक्ष की है। हाँ, वही मोक्ष की इंडिकेशन ही है। ठीक है, थैंक यू जी। कुछ और आ जाऊं? 19 पर? जी जी जी। अगर ये लोग हैं स्टेट्स ऑफ माइंड कहना चाहिए अगर, तो कैसे स्वर्ग को कैसे समझा जाए? लाइक व्हाट इज ही ट्राइंग टू इंडिकेट? जहाँ पे सुख ही सुख है, आनंद है, इज दैट व्हाट इट मींस? भाई देखो, जब तक लोकों के रेफरेंस में समझो कि जब तक इस पृथ्वी लोक पर हमको रहना है, तो हमको ये सारी की सारी चीजें भुगतनी ही पड़ेंगी, चाहे वो भूख प्यास हो, चाहे कष्ट हो, चाहे भय हो, चाहे जो भी बात है, बुढ़ापा हो, मृत्यु हो, सब चीजें हमको भुगतनी ही पड़ेंगी। जी। तो इनसे मुक्ति पाकर उस जगह जाना जहां कोई भय नहीं होता, कहीं बुढ़ापा नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, कुछ नहीं ऐसा है, सिर्फ सुख ही सुख है, तो वो एक लोक इस तरह कहा गया जैसे कि एक पृथ्वी भी एक लोक है, उसी तरह से उस लोक पर जाने का साधन या अग्नि कौन सी है जो हमें वहां पहुंचाएगी। ठीक, उधर भी कर्म का तो होता ही है, कर्म तो होने ही होते हैं। हाँ बिल्कुल, कर्म तो है ही ना, वो तप तो वही है ना, मगर कर्म जैसे उसने यहाँ पर बताया ना, बीच में मैंने इस चीज को कहा था कि कर्म वो होंगे, तप वो होंगे जो कि बुद्धि अपने ज्ञान से मनुष्य से करवाएगी, शरीर से भी और मन से भी, इन दोनों को चलाएगी बुद्धि। और बुद्धि को ज्ञान पाने के लिए आत्मा से ज्ञान बोरो करना पड़ता है या स्वाध्याय करके ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। आत्मा को वो ज्ञान परमात्मा देता है और परमात्मा से ज्ञान प्राप्त होता है। तो अगर वो परमात्मा के ज्ञान के हिसाब से चलता है तो उसके कर्म और उसके तप उसी तरह से शुद्ध हो जाते हैं, जो कि उसको फिर स्वर्ग लोक तक ही पहुंचाते हैं। और ये जो संधि है, जीवात्मा 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 आत्मा और जीवात्मा परमात्मा, जी, वो डायनामिक्स क्या है? उसका डायनामिक्स यही हुआ कि हाउ आर दे इंटरकनेक्टेड, उनमें आपस में किस लेवल पर कितना कितना इंपॉर्टेंस देकर किस किस चीज को इंटरकनेक्ट करना है, कि मेरा प्रकृति के साथ जो रिएक्शन और इंटरेक्शन है वो कहाँ तक सीमित होना चाहिए, कहाँ पर मुझे फुल स्टॉप करना है, कहाँ विड्रॉ करना है, कहाँ तक बढ़ाना है। उसी तरह से जीवात्मा का परमात्मा के साथ भी कितना होना चाहिए, क्या है क्या नहीं, उसकी इंटरेक्शंस, उसकी लेवल। तो ये दोनों संधियां हो जाती हैं कि मेरा उनके साथ, संधि में क्या होता है कि कोई दो चीजें आपस में जब जुड़ती हैं या मिलने का प्रयास करती हैं तो वो संधि हो जाती है। तो यहाँ पर जब संधि, अग्नि का एक और यहाँ स्वरूप क्या है ये भी कहता चलूं कि जब कोई चीजें दो आपस में रगड़ करती हैं, दे कम टुगेदर एंड दे रब टू ईच अदर,
तो रब ईच अदर जब होती है, रगड़ होती है, तो उसमें से स्पार्क या अग्नि निकलती है, हीट हाँ जी, निकलती है। तो हाँ। यहाँ पर जब संधि होगी तो आपस में रगड़ होगी, तो जो अग्नि पैदा होगी, जो एनर्जी होगी, वो एनर्जी ही ऊपर उठाने वाली होगी, वही ऊपर लेके जाएगी स्वर्गलोक की तरफ। तो यहाँ संधि से वही मतलब है कि कितना हम परमात्मा और जीवात्मा में आपस में हम किस तरह से, किस लेवल से, किस इंपॉर्टेंस के साथ इंटरेक्शंस कर पाते हैं। ठीक है, तो यही अच्छा, मैं हाँ जी, हाँ जी। खेद की बात तो ये है कि हम अभी तक जीवात्मा के साथ प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं कर पाए हैं और प्रकृति के साथ भी प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं कर पाए हैं। खेद की बात तो ये है। तो जीवात्मा को तो जीवात्मा ही समझना पड़ेगा ना, वहीं पर तो हम भूल करते हैं ना, किसी जीवात्मा को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, किसी को नहीं देते हैं, कोई बहुत ज्यादा प्रिय, वो लेवल जो कहते हैं कि समभाव, वो यस, समभाव ही तो नहीं है ना। वही गीता में एग्जैक्टली, बताया है कि समभाव रखो, तो ये एग्जैक्टली। समभाव नहीं है, तो हम जीवात्मा में इंटरेक्शंस को नहीं समझ पाते। और प्रकृति को तो इतना अब्यूज करते हैं हम कि हद ही है बिल्कुल। नहीं, उसके अब्यूज के लिए हम लोग भी प्रेजेंट रहते हैं ना, कि प्लीज डू अब्यूज मी। हम भी तो अपने आप को प्रस्तुत कर देते हैं ना कि प्रकृति हमको अब्यूज करती रहे जितना करना चाहती है। पीयूष, वो तीनों स्टेजेस को तीन ईंटे ईंटे क्यों कहा जाता है? भैया वो ईंट, एक उसने वो सिमिली बताई है ना, कि जैसे पहले क्या होता था कि कहीं भी बैठकर आप हवन करते थे, पता नहीं तुमने देखा है कि नहीं देखा है, तो तीन अलग अलग डायरेक्शंस में ईंटें रख दी जाती थी। मैंने तो देखा हुआ है ये कई बार कि 3 डायरेक्शंस में ईंटें रखकर फिर बीच में हवन स्टार्ट कर लेते थे। अच्छा, ठीक है, तो वो बिल्ड करने के लिए कि अग्नि जो है वो किस बेसिस पर बन रही है, यज्ञ का जो पेरिफरी है वो कौन सी है, तो वो उसके लिए उन्होंने ईंटों का यूज किया है वर्ड का। दैट इज वन ऑफ द बेसिक लाइफ की, वो तो लाइफ ही है, 3 लाइव्स, तीनों स्टेजेस। हाँ, पर वो यहाँ पर उनका मतलब ही है जीवात्मा, परमात्मा, प्रकृति, क्योंकि ये तीनों चीजें मिलती हैं, तभी तो यज्ञ का, सृष्टि का काम शुरू होता है, सृष्टि का यज्ञ शुरू होता है। क्या ईंट का मतलब ये भी है कि द बिल्डिंग स्टोन या कुछ भी कह लो फॉर क्रिएशन? वही है ना, बिल्डिंग ब्रिक्स फॉर द क्रिएशन, बिल्डिंग ब्लॉक जिसको कह लो, है ना? बिल्कुल ठीक बात, ठीक बात। That's what I thought, yeah. ठीक है, या ठीक है, बढ़िया। 1920 पर आ जाए। या ओके। एटीन 19 एष ते अग्निर नचिकेतः स्वर्गयो यम वृणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्नि तवैव प्रवक्ष्यन्ति जना सृतीयं वरम नचिकेतो वृणीष्व। एष यह ते तेरी, तुझे, अग्नि साधन, नचिकेत हे नचिकेता, स्वर्गयः स्वर्ग का साधन, स्वर्ग देने वाली, यम जिसको, अवृणीक था, वर के रूप में मांगा था, द्वितीयेन दूसरे, वरेण वर से, एतम इसको, अग्निम अग्नि को, तब एव तेरा ही, प्रवक्ष्यन्ति कहेंगे, जनास लोग, मनुष्य जनता, तृतीयम तीसरे वर को, नचिकेता वृणीश्व मांग। हे नचिकेता, स्वर्ग साधक जिस अग्नि को तूने अपने दूसरे वर में जिज्ञासा जिसके बारे में की थी, उसका तुझे उपदेश दे दिया है। इस अग्नि को लोग तेरे ही नाम से जानेंगे। हे नचिकेता, अब तू तीसरा वर मांग। ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तिय के नायम स्थिति चैके एतद्विद्या मनुष्यिष्ट सत्व याहम वर्णामेश वस्त्रितीय। ये यम, ये जो, प्रेते मरने पर, विचिकित्सा जिज्ञासा जानने की इच्छा या संदेह, मनुष्य के मनुष्य में,
अस्ति रहता है, इति यह ऐसा, एके कई एक मानते हैं, न नहीं अयम यह अस्ति बना रहता है, इति च यह और, एके कई, एतद यह, विद्याम जानू अनुशिष्ट शिक्षित जानने वाला, त्वया तुझसे, अहम मैं, वराणाम वरों में से, एष यह वर वर तृतीया तीसरा। अब नचिकेता अपना तीसरा वर मांग रहा है, आखिरला वर। मनुष्य के मर जाने पर जो जिज्ञासा रहती है, कोई कहता है कि मरने पर भी मनुष्य बना रहता है और कोई कहता है कि कुछ नहीं रहता। आपसे शिक्षा के उपदेश पाकर मैं इसका समाधान जानना चाहता हूं। जो वर मैंने मांगे उसमें से ये मेरा तीसरा वर है। अब यमाचार्य को तो मृत्यु का पर्यायवाची माना जाता है, उनको मृत्यु ही कहा गया है कई बार। तो जैसे कि स्वयं मृत्यु से ही नचिकेता ये प्रश्न पूछ रहा है, तो मृत्यु से पूछा जा रहा है कि मृत्यु के पश्चात क्या रहता है। पहले प्रश्न में तो उसने अपने पिता के कल्याण की कामना की थी कि उसका क्रोध चला जाए और उसका यज्ञ सफल हो और फलीभूत हो, और जब वो मुझसे मिलेंगे तो बड़े प्रेम पूर्वक मिले। मगर इन सब के बाद मृत्यु तो उनकी भी होगी, उस पिता की मृत्यु तो होगी। तो दूसरे प्रश्न में उसने 3 अग्नियां या 3 संधियों के साधन क्या हैं स्वर्ग को पाने के, ये पूछा। तो स्वर्ग में भी तो मृत्यु के पश्चात ही मनुष्य जाएगा, अगर स्वर्ग भी पाएगा तो मृत्यु के बाद ही पाएगा। तो जो भी 3 के उपाय किए गए हों, मृत्यु तो है ही, चाहे साधन 3, अग्नियां 3, सब कुछ ठीक है, पर मृत्यु तो है ही। तो अब प्रश्न उठता है कि हे मृत्यु, तू मुझे ये बता कि मृत्यु के बाद क्या रहता है, कोई अस्तित्व रहता है या नहीं रहता, कुछ है भी या कुछ नहीं है। अब कई विचारक तो ये मानते हैं कि जब इस प्रश्न को पूछा गया तो अब यहां से शुरू होती है कठोपनिषद की रियल ज्ञान या रियल मैसेज। वो कहते हैं कि वास्तव में ये उपनिषद यहीं से शुरू हुआ है, बाकी की कहानियां तो बाद में बनाई गई हैं। इस मंत्र में जो प्रश्न उठता है उसको जानने से ही कठोपनिषद का ज्ञान मिलता है। तो यहां तक तो इसने पूछा, लेकिन यमाचार्य अभी अगले 3-4 मंत्रों तक यम जो है इसका उत्तर नहीं देंगे। आइए अगला भी देख लेते हैं। दैवर त्रापि विचिकित्सितम पुरा, न ही सुविज्ञ मणिरेषु मणुरेशः धर्मः, अन्यम वरम नचिकेतो वृणीष्व, मां मोपरोत्सीरति मां सृजेनम। दैव देवताओं ने, विद्वानों ने, अत्र इसमें, यहाँ, अपि भी, विचिकित्सतम संदेह किया है, पूछा है। ये बड़ा अजीब सा शब्द है विचिकित्सतम। विचिकित्स शब्द जो है ये मैंने एज अ डाउट, एज अ क्वेश्चन दूसरी लैंग्वेजेस में इस वर्ड को यूज होते हुए देखा है, शायद स्लोवेकियन या चेकोस्लोवेकियन या वन ऑफ दोज मिडिल ईस्टर्न जो लैंग्वेजेस हैं उसमें एग्जैक्टली यही वर्ड यूज होता है संदेह के लिए या डाउट के लिए। विचिकित्सा बिल्कुल यही यूज होता है। तो पूरा पहले, न नहीं नहीं, सुविज्ञम सुगमता से, आसानी से जाना जाने योग्य, अणु सूक्ष्म, एष यह विषय, यह धर्म, अन्यम अन्य कुछ दूसरा, वरम वर को, नचिकेता हे नचिकेता, वृणीश्व मांग ले, मां मां मुझको मत, उपरोधसी बाधित कर, फोर्स कर, मां मुझको, अतिसृज छोड़ दे, एनम इस विषय को, इस बात को। देव यज्ञ, देवजन, विद्वान जन भी इस विषय में पहले पूछते रहे हैं, जिज्ञासु रहे हैं। ये जानना आसान नहीं है, ये अति सूक्ष्म विषय है, अणुधर्म है, सूक्ष्म धर्म है। हे नचिकेता, तू मुझे बाधित ना कर इस विषय में, और कोई दूसरा वर मांग ले, इस विषय को छोड़ दे। आचार्य अब इस उत्तर के झमेले में नहीं पड़ना चाहते। नचिकेता बालक ही है, यंग है,
उसको कुछ दूसरा मांगने के लिए वो कह रहे हैं। यहां पॉज कर लें, हाँ क्योंकि जी, हाँ अगले जी, तीन चार मंत्र इसी पर चलेंगे कि वो क्या क्या ऑफर कर रहे हैं नचिकेता को। हाँ जी, नेक्स्ट टाइम ही करें और फिर। हाँ, कल कर लेंगे। हाँ जी, तो वो अब नचिकेता को वो उत्तर देना नहीं चाहते। वो क्यों नहीं देना चाहते? वो कहते हैं कि ये बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, बहुत ही गूढ़ है, तो मुझसे ये बात मत पूछ। तू कुछ और मांग ले, मैं तुझको कोई और वर दे दूंगा, पर तू ये बात मुझको मत पूछ। उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, कोई अस्तित्व रहता है या अस्तित्व नहीं रहता। बिल्कुल, उसने यही पूछा है, वो यही जानना चाहता है। क्योंकि उसने जब स्वर्ग लोक की बात की है, देखिए अब रेफरेंस की बात आ गई ना यहाँ पर, कि नचिकेता ने जब दूसरे प्रश्न में स्वर्ग लोक का साधन या स्वर्ग लोक को पाने की अग्नि की बात की है, तो जरूरी बात है स्वर्ग लोक तो फिर मृत्यु के बाद ही है। तो मृत्यु के बाद कोई स्वर्ग लोक है भी कि नहीं है, ये भी तो पता करना है। तो मृत्यु के पश्चात क्या होता है, इसीलिए मृत्यु से ही पूछो ये प्रश्न कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है, कुछ रहता भी है कि कुछ नहीं रहता। बस यही वो पूछ रहा है, यही उसका प्रश्न है। और इसी को यम कह रहे हैं कि क्योंकि ये बहुत डीप क्वेश्चन है, इसको तू मत पूछ, यही यम कह रहे हम लोग को भी यही उत्सुकता है कि क्या होता है। हैं। सभी को है सभी को है, इसीलिए तो ये उपनिषद बना है, इसीलिए तो हम इसको पढ़ रहे हैं और उसको समझ रहे हैं ना, ये बना ही इसीलिए है। जी, और कोई प्रश्न है आज? किसी भी नहीं, जो बहुत आज तक जो बात की है उसके बारे में कोई भी और प्रश्न है? पीयूष, क्या ये हो सकता है कि मृत्यु से पहले आपको स्वर्ग की अनुभूति हो जाए, एज इन अ फॉर्म ऑफ एनलाइटनमेंट और समथिंग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 100% हो भी सकता है, होता भी है। 100% बिल्कुल अनुभूति होती है, अनुभूति हर चीज की हो जाती है। अगर आप थोड़ा सा भी चिंतन मनन करने वाले मनुष्य हैं तो ये अनुभूति आपको हो जाती है कि मैं अगले जन्म में कहाँ जाने वाला हूँ, मेरे कर्म मुझको कहाँ ले जा रहे हैं। ये भी अनुभूति हो जाती है कि मैं किस प्रकार का शरीर, किस प्रकार का प्राण, किस प्रकार का जीवन पाने वाला हूँ। ये अनुभूति हो जाती है। और ये अनुभूति भी हो जाती है कि मुझको अगले जन्म में ऐसी कौन सी आत्माएं हैं जिनके साथ मेरा बहुत डीप संपर्क रहा है, जो मुझे दोबारा मिलेंगी। वाओ, ये अनुभूतियां सब हो जाती हैं। और ये अनुभूतियां अगर आप चिंतन मनन ध्यान करना शुरू करेंगे तो पहले से ही, मृत्यु के बहुत पहले से ही होनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल होती है ये अनुभूति। वो बदला तो भी जा सकता है। हाँ इसी जी, को शायद स्वर्ग भी कहते होंगे फिर। स्वर्ग तो फिर जैसे ही नाम है, स्वर्ग का मतलब होता है जो अच्छी दिशा हो, जहाँ दुख ना हो, कष्ट ना हो, स्वर्ग है। ये पीयूष जी, ये तांत्रिक लोग होते हैं वो जो आत्माओं को बुलाते हैं, वो क्या है चीज? ये मुझे नहीं पता कि ये रियलिटी है या सारा ऐसा ही है, शो है, आई हैव नो आइडिया। मेरा नहीं विचार है कि इस तरह से कोई आत्मा किसी कटोरे में या किसी के खोपड़ी में या किसी चीज में आ सकती। आई मीन आत्माओं के ऊपर अगर किसी का नियंत्रण और कंट्रोल है तो वो परमात्मा का है। मुझे नहीं लगता Yes. कि ये कोई मनुष्य इस तरह से आत्माओं को कंट्रोल करके कहीं बुलाना बैठाना ये सब कर सकते। आई डोंट थिंक दिस इज पॉसिबल। और आत्मा थोड़ी ऐसे अवेलेबल रहती है हर जगह। वो तो एक स्वरूप प्राण से निकलती है, निकल के ही वो किसी ना किसी रूप में बैठ जाती है, फिर एक शरीर उसका धारण हो जाता है, फिर वो शरीर धारण करने में लग जाती है, फिर वो दूसरे किसी के, अगर उसको मनुष्य का शरीर लेना है तो 9-10 महीने तो शरीर में उसको जीना है ना, बिफोर बर्थ। तो मृत्यु के बाद Yes. तो वो अगली उसमें ट्रांजिशन में, उपनिषद ये कहते हैं कि मनुष्य जब मरता है तो उसकी आत्मा जो है वो किरणों के साथ, सूर्य की किरणों के साथ भाप की तरह ऊपर उठ के बादलों में समा जाती है। और जब बादलों से वृष्टि होती है तो उस वृष्टि में से वो आत्मा आती है और किसी ना किसी वेजिटेशन के अंदर बैठ जाती है। तो जो उस वेजिटेशन को खाता है उसके अंदर उस आत्मा का तेज साथ आ जाता है। फिर वो जब जो वेजिटेशन खाने वाला है, जब वो किसी स्त्री या किसी पुरुष के संपर्क से बच्चा पैदा करना चाहता है तो वो ट्रांसम्यूट होकर गर्भ में चली जाती है। अच्छा अच्छा अब अच्छा। ये सिंपल तरीका है। तो वो आत्मा को कोई खोपड़ी वाला या कोई कटोरी वाला नहीं, वो कहाँ से बुलाए,
ये सब वो पॉसिबल, हिप्नोटाइज कर देते हैं ना, ऑडियंस को हिप्नोटाइज कर देते हैं. हाँ ये हो सकता है, ऑल दिस इज पॉसिबल, बट आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स, आई डोंट नो. फिर भी बहुत करते हैं. हाँ करते होंगे, सब ठीक है, जो करते हैं, जो करते हैं, जिनको यहाँ लगे रहना लगे रहो भाई. मुझे फिर भी हमेशा बड़ी बड़ी अजीब लगती है बातें कि आत्माओं को और भी काम होता होगा. दे कांट जस्ट बी सिटिंग अराउंड कि हमने ये करना है, हमने वो करना है, हमें इसको डराना है, उसको बहकाना है. आई एम श्योर दे हैव अनदर पर्पस आफ्टर, यू नो. लता मंगेशकर की आवाज में गाना गाना है. यस एग्जैक्टली. It's ये just a commercial. सारी कहानियां हैं, कहानियां. Yeah, it's all commercial धंधा, nothing else. People are earning money all by. तो ये भूत Yes. प्रेत भी तो कहानियां हैं या सच्चाई है कि वो भटकी हुई आत्माएं हैं? मेरे ख्याल से सब कहानियां ही है, मेरे विचार से ये सब कहानियां. कहानी है, मतलब भटकी हुई आत्माएं नहीं है वो. हाँ नहीं, कुछ नहीं है ऐसा. तो वैसे भी अगर ये सारी आत्माएं हैं और इनसे कुछ करवाना है इन्होंने, तो you know they have the means of taking birth again in some form or the other. अगर उनको जन्म मिल रहा है तो they can already carry out, execute their work. ये थोड़ी है कि किसी के शरीर में घुस के उससे फिर इसकी हत्या करवानी है, उसको नहीं तो मरवाना है. एक मिनट सोचिए ना, That कि is rubbish. अगर ये चीज पॉसिबल होती तो हमारे सारे जितने सक्सेसफुल साइंटिस्ट, बिजनेसमैन हैं, वो सारे के सारे 15-20 आत्माएं अपने पॉकेट में रख के घूमते रहते कि जब जिससे जो काम, भाई तू मेरे लिए रोटी खरीद के ले आ, ये वाली आत्मा मेरे बैंक में चली जाएगी, काम करा के आ जाएगी. उनको जरूरत क्या है किसी और की, वो आत्माएं पकड़ के रख लेंगे अपने पास. और दूसरी बात ये कि उतनी जितनी बुरी आत्माएं होती होंगी, फिर उतनी तो उससे कहीं ज्यादा गुना अच्छी आत्माएं भी होती होंगी. हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट ये सब चीजें आई डोंट थिंक दीज आर प्रैक्टिकल. इसको सपोर्ट नहीं मिलती किसी भी हमारी ज्ञान की पुस्तकों में, यही एक बात है. ट्रू. ठीक है ना? हाँ जी. तो ठीक है, कल मिलते हैं. जी. कल ज्वाइन करिए, कल 19वें से स्टार्ट उत्सुकता और करेंगे. भी बढ़ गई पीयूष जी. अभी थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि पूरा का पूरा कल क्या होगा, क्या नहीं, होगा, कल क्या पता चलेगा? कल वो थोड़ा सा बिट मिलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा कठोपनिषद इसी सब्जेक्ट पर बना हुआ है. टेम्पटेशन बना रहता है ना. हाँ बिल्कुल, अब ये चलता रहेगा इसी तरह बहुत देर तक. अच्छा है, चलिए. बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत ठीक है, बढ़िया. चलिए. थैंक यू. बहुत कल, धन्यवाद नमस्ते. पीयूष. थैंक यू. थैंक बहुत यू. बढ़िया. शर्मा जी थैंक यू. ऑफ है.